गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय पाइक सर, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ और हमारे सभी स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपके सामने जो वीडियो दिखाया जा रहा था, आप कुछ चेहरों को तो पहचान लिया होगा। जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हैं आप, गांधी जी को, लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना जी है, आप उनको भी देखा, क्या पहचान पाए क्या? जो गांधी जी के साथ में गांधी जी हंसता हुआ दिखा, मोहम्मद अली जिन्ना जी भी हंसता हुआ दिखा, एक साथ कंधा में कंधा मिला करके खड़ा था, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। आज 75 साल हो गया भारत आज़ाद होने के बाद। हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे बहुत धूमधाम से मनाते। ये 75 इयर्स होने के बाद आज हमको याद आया कि हमारा जो पिछड़ा हुआ लोग था, जिस लोग का बलिदान को कभी याद नहीं किया जाता, हम लोग शहीद हुए, जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, हमारा जो सेनानी है, उनको हम लोग याद करते हैं। लेकिन ये आज़ादी मिलते वक्त जिन लोगों ने असली त्याग किया, बलिदान दिया, उनको हम लोग भूल गए। ये आज़ादी जब मिला था, सबका मन में खुशी तो था कि हम लोग का देश आज़ाद हो रहा है, ब्रिटिश का गुलामी से आज़ाद हो रहा है। लेकिन 14 अगस्त को जो घटना घटा, उस पर आधारित है आज का ये प्रोग्राम। क्या नाम दिया गया? विभाजन विभीषिका। विभाजन बोलने से बंटवारा, देश का बंटवारा हुआ, उससे जो खौफ बना, आतंक, मन में डर पैदा हुआ। आपको ये अनुभव नहीं होगा कि कैसा डर। अभी बहुत बच्चा लोग यहाँ पे क्लास 12th में है, उन लोग जब कॉलेज जाएंगे, इससे पहले आज के दिन में नहीं है, इससे पहले कॉलेज में रैगिंग हुआ करता था। रैगिंग बोलने से टॉर्चर, वन काइंड ऑफ टॉर्चर, जिसको हम लोगों ने झेला है। तो वो रात जब होता, शाम जब हो जाता था हॉस्टल में, तो हम लोग को खौफ लगता था, कहाँ कौन कौन सा हथियार लेके आके कौन सवार हो जाएगा मालूम नहीं, ऐसा डर था मन में। धीरे धीरे सरकारी पहल से, एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश से ये बंद हो चुका है। अभी कॉलेज जो है शांति का प्लेस है, जहाँ पे पढ़ाई होता। आजादी भी ऐसा एक मोमेंट था जब सभी देशवासी को बहुत खुशी तो था, लेकिन जब पता चल गया कि अपना जो पुरखों का जमीन है उसको छोड़ के चले जाना है, विस्थापित हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? भारी संख्या में विस्थापित लोग एक देश को छोड़ करके दूसरा देश को जाना था। जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो मुस्लिम लोग यहाँ से देश को छोड़ करके जाना था कहाँ? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बसा हुआ जो हिंदू लोग था, जैन लोग था, क्रिश्चियन था, सिख था, बौद्ध था, इन लोग को इस देश में आना था, क्योंकि भारत को सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था और पाकिस्तान को बनाया गया था इस्लामिक राष्ट्र। तो इस वजह से बहुत संख्या में लोग इधर से उधर गया और उधर से इधर आया। लेकिन ऐसा कुछ लोग था जो इधर से भारत से पाकिस्तान नहीं जा पाया। आप लोग को जिसको मालूम है भारत का मैप, आप देखा कलकत्ता बांग्लादेश एक तरफ है, पूरब में है ना, पाकिस्तान पश्चिम में है, भारत का मैप में देखा ना। तो यहाँ से सब लोग तो खाली करके नहीं जाएंगे, तो क्या कर दिया, यहाँ का कुछ एरिया को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये पाकिस्तान है। इसीलिए बांग्लादेश को उस समय पूर्व पाकिस्तान बोला जाता, पाकिस्तान का पूर्व अंचल। तो ये क्या हुआ, और कुछ लोग क्या खाली बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे खाली मुस्लिम था या फिर वहीं पे खाली हिंदू था? ऐसा नहीं, पूरा भारत में फैला हुआ था, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे। आजादी का लड़ाई में सब लोग उसमें जो है अनुदान दिया था। लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र बोलिए, हम तो मुंह खोल के जवान मेरा खुला है, हम तो बोलेगा सच्चाई, हमें बोलेगा चाहे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो। ये चालाकी करके दो नेशन बनाया गया, अंग्रेजों को सपोर्ट भी दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका मतभेद था इसलिए हट गया, और साथ में हट गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था? उसी मंत्रिमंडल का, जवाहरलाल नेहरू जी का मंत्रिमंडल का मंत्री था। मतभेद के कारण में कि ऐसा विस्थापित हो रहा है, ऐसा नरसंहार हो रहा है, माने इंसान इस इंसान को काटने लगा है। 6 लाख से 10 लाख तक लोगों का हत्या हुआ था देश में, 6 लाख से 10 लाख लोगों का हत्या हुआ था। यहाँ पे बोला अनुमानिक, एक हजारों में बताया गया, ये अनुमानिक है। 6 लाख से 10 लाख लोगों का हत्या किया गया। 1.5 करोड़ लोगों का प्रभाव हुआ था जीवन में। जैसे अगर घर में पिताजी का देहांत हो गया तो बच्चा, और मम्मी का देहांत हो गया तो बच्चा अनाथ हो गया। घर से जो है मेल मेंबर जो है आदमी है, उनका देहांत हो गया, उसको मार दिया गया तो औरत विधवा बन गई। घर से बच्चा को, जवान लड़की लोग को उठा करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सब अत्याचार हुआ उस समय, और इस तरह करीब 1 लाख महिला के साथ इस तरह अत्याचार हुआ था। कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। और ये आजादी बोलने से क्या था? एक तरफ जो है खुशियां हम लोग मनाते आए इस 75 साल तक, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था उस समय में? घटना क्या घटा था? घटना घटा था, लोगों का अंदर खौफ पैदा हो गया था, लोगों का सब कुछ लूट रहा था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कामकाज नहीं था, खाने पीने के लिए सामग्री नहीं था, तो एक दूसरे को लूट रहा था। और
खुश जहाँ होना था वहाँ पे लोग रहने लगे थे रेफ्यूजी कैंप में। सर क्या बोला कि सर का कोई पिताजी और उनका बड़ा भाई माने जेठामशाई, उनका जो है खबर नहीं था कौन सा कैंप में है। तो देश का आजादी का मतलब ये है क्या? देश आजाद ऐसा होना चाहिए क्या? गुलामी से अगर आजादी होना है तो सबका मन में तो खुशहाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? रेफ्यूजी कैंप में क्लास 12 का बुक में, हिस्ट्री बुक में सारा विवरण दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना इस विषय में। भारत सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आज पूरा देश को इस बारे में याद होना चाहिए कि हम लोग को कैसे करके आज़ादी मिला और हम लोगों का जो अपना लोग था वो अपना लोगों का साथ क्या हुआ था। या फिर आपका पिताजी या फिर दादाजी से, नानी से पूछने से पता होगा, ऐसा बहुत उनका रिलेटिव, उनका बहन लोग कोई दूसरा देश में रह गया, उनको इस देश में या फिर अंडमान में आना पड़ा। हमारा अंडमान में जो सेटलमेंट हुआ वो कैसे हुआ? वो स्कीम में हुआ, सरकार लाया है, यहाँ पे लाया है। बहुत सारा लोग जो है उनका छूट गया। और एक बात हम आपको बता देता, उस समय के तत्कालीन जो पहला प्रधानमंत्री है हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय एक लियाकत अली, उनका साथ में एक संधि हुआ था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो है बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था। आपसी जो लोगों का बीच में लड़ाई हो रहा था, बॉर्डर तो एक दूसरे का घर से गया ना। बॉर्डर कैसा हुआ था? यहाँ पे मान लो किचन है खाना बनाने का, यहाँ पे दूसरा घर है, बीच से बॉर्डर चले गया तो किचन चले गया पाकिस्तान में, और यहाँ पे आ गया भारत में, रहने लगा, सोने लगा भारत में। ऐसा हो गया माहौल, ऐसा परिस्थिति बना है, शायद आपको पता नहीं, बना था उस समय में। तो लोग बहुत जो है टॉर्चर झेला। तो लियाकत अली और हमारा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में एक जो है संधि बोलने से एग्रीमेंट बना था। क्या अगर कोई लोग दूसरा देश से अपना वो देश में वापस आना चाहता है तो आ सकता, उनका जो जमीन वो छोड़ कर गया था उसको वो जमीन मिल जाएगा। ऐसा करके बहुत सारा लोग स्थानांतरण हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली में काम उस पर नहीं हुआ था, उनको कुछ मिला नहीं था वापस। तो ये तकलीफ, इस देश में वापस आने के बाद भी उनको ये तकलीफ झेलना पड़ा। उनका हाथ में वही जो है बेरोजगारी, वो जो सब कुछ पड़ा हुआ था उनका, सब छोड़ के जो चला गया था, फिर से आकर कुछ मिला नहीं था, उनको खाली हाथ ही रहना पड़ा था। तो आप सब जो अभी जागरूक नागरिक बनने जा रहे हैं, आप लोग को नागरिक जागरूक बनना है, आपको पढ़ना है, आपको जानना है विषय क्या है, जान करके देश के लिए अच्छा चिंता करना है। देश सुरक्षा कैसे होगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना है, आप लोग समझदार लोग हैं, पीछे वाला लोग सुन रहा है ना, कुछ समझ आ रहा है? आपको जागरूक बनना है, देश का अगला जो है आप नेतृत्व देना है। आपको पढ़ा लिखा लोग देश में आना है, देश को चलाना है, देश को समझना है, दूसरों को समझाना है। समझे? ठीक है सर, आपने इतना अच्छा एक कम समय में इतना अच्छा एक प्रोग्राम आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।